जनपद हापुड़ में कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन व पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहकर तैयारियों में जुटा है। इस बार कांवड़ यात्रा को जीरो इंसिडेंट जीरो एक्सीडेंट के लक्ष्य के साथ पूरा करना है। हापुड़ जिला कलेक्ट्रेट पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जो राउंड द क्लॉक कार्य करेगा। जिला प्रशासन ने कांवड़ियों के लिए गुणवत्तापूर्ण भोजन, चिकित्सा, स्नान आदि के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। जनपद हापुड़ की जिलाधिकारी कविता मीना ने मंगलवार को कांवड़ यात्रा की तैयारियों के संबंध में पत्रकारों को विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए बताया कि जनपद हापुड़ से गुजरने वाले 250 किलोमीटर लंबे कांवड़ यात्रा मार्ग को दुरुस्त करके 5 जोन, 17 सेक्टर और 42 उप सेक्टर में बांटकर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। जनपद में कांवड़ यात्रा के 4 प्रवेश द्वार चिन्हित किए गए हैं। महिला कांवड़ियों के लिए चेंजिंग रूम आदि की व्यवस्था की गई है। कांवड़ मार्ग पर जगह जगह QR कोड लगाए जाएंगे जिसे स्कैन कर कांवड़िए शिविर, अस्पताल आदि जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। हापुड़ जनपद में कांवड़ यात्रा को लेके हमने काफ़ी राउंड्स कर लिए हैं मीटिंग के सभी विभागों के साथ में, और इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन हमारा हो गया है। हमारे यहाँ 4 एंट्री गेट हैं जिसको हमने 5 जोन, 17 सेक्टर्स और 42 सब सेक्टर्स में बांटा है। इसमें कल हमारी सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी भी फाइनल हो गई है और सबने अपना स्पॉट्स और जो लेंथ है उनके सेक्टर की वो भी विज़िट कर ली है। सभी को निर्देशित कर दिया है कि उनके सेक्टर में अभी भी जो भी काम बच रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, रोड रिपेयर से लेके खंभों को पॉलीथीन में रैप करने से रिलेटेड, तो वो अपने सेक्टर्स की जो समस्याएं हैं वो हमारा कांवड़ ग्रुप पे डाल दे रहे हैं और उसको तुरंत ठीक करा लिया गया है। इन जनरल हमारे 17 मेजर रोड्स हैं और 4 सब सेक्टर रोड्स हैं। तो हमारा रोड रिपेयर अभी भी 27 किलोमीटर का बच रहा है और लगभग 200-250 किलोमीटर का रोड रिपेयर हो चुका है। तो जो 27 किलोमीटर का बच रहा है उसको हम लोग मौसम क्लियर होते ही नेक्स्ट 5-6 डेज़ में करा लेंगे। पॉलीथीन का रैपिंग एंड ट्रांसफार्मर्स का बैरिकेडिंग ये एकदम अभियान स्तर पे हमने शुरू कर दिया है और ये भी हमारे नेक्स्ट कमिंग 4-5 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हमने सभी SDMs को बोल दिया है कि समय पे जो हमारे शिविर लगते हैं उनको अनुमति दे दें, जिससे कि वहाँ पे टेम्पररी विद्युत कनेक्शन और खाद्य सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतज़ाम पहले से कर लें। किसी प्रकार का कोई अप्रिय घटना ना हो, इसीलिए इस बार ज़ीरो इंसिडेंट एंड ज़ीरो एक्सीडेंट के थीम पे उत्तर प्रदेश शासन कांवड़ यात्रा को कराएगा। इसके संबंध में कल चीफ सेक्रेटरी सर और DGP सर के अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें हम लोगों ने प्रतिभाग किया और जो निर्देश हम लोगों को दिए गए हैं उनको क्लियरली सुन लिया गया, समझ लिया गया और उस तरह से हम लोग प्रिपरेशन हमारी करा रहे हैं। 2-3 हम इनोवेटिव चीज़ करा रहे हैं। हम NRLM से और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत हम महिलाओं के लिए स्पेसिफिकली चेंजिंग रूम्स स्थापित कर रहे हैं महिला कांवड़ियों के लिए, और उसमें चेंजिंग रूम भी होगा, वो ब्रेस्ट फीडिंग रूम भी होगा, तो उनको एक सिक्योर प्राइवेट स्पेस मिलेगा। और उसके साथ साथ हम NRLM के जो समूह हैं उनके थ्रू हम कार्ट्स को अलग अलग जगह रख रहे हैं जिसमें व्रत से स्पेशल फूड जो है कांवड़िए अगर बीच में लेना चाहते हैं तो वो भी उनके लिए ये सुविधा उपलब्ध होगी और इसके साथ साथ NRLM के समूहों की आय की वृद्धि भी होगी। तो हमारे सभी प्रिपरेशंस हो गए हैं और पुलिस के तरफ से भी अपनी ड्यूटीज़ लग रही हैं। हमारे कंट्रोल रूम स्थापित हो गए हैं। विद्युत का एक अलग कंट्रोल रूम है जो हमेशा चलता है और कलेक्ट्रेट का कंट्रोल रूम है। इनके QR कोड्स हम बना के हर बैनर पोस्टर पे लगा देंगे, तो अगर कोई कांवड़िया जाता है और उसको अचानक से किसी चीज़ की ज़रूरत है तो QR कोड स्कैन करके वो इम्पॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर करके और वो कंट्रोल रूम में तुरंत कॉल करके अपनी समस्या बता सकता है और वो तुरंत हल हो जाएगी। इसी तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स और पब्लिक हॉस्पिटल्स जो उस रूट पे पड़ेंगे उसका भी हम एक QR कोड बना के पोस्टर्स पे लगाएंगे, तो उनको अपना क्लियर हो जाएगा कि ये मेरे सबसे नियरेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है। IMA की बैठक हो जाएगी।